नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूं। इस बेरोजगारी के मौके पे अगर हमको कोई रोजगार मिल जाए यानी कोई वैकेंसी आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय मौका होता है। तो आरआरबी के थ्रू आईबीपीएस जो है वैकेंसी निकाल रहा है आरआरबी के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोस्टें आई हैं, जो 8,000 से ज़्यादा पोस्ट है ऑल इंडिया में। तो इसमें आप अपनी फॉर्म जरूर भरें। अगर आपको अभी तक आपने जितने भी बैंकिंग के पेपर दिए होंगे और उसमें आपको अगर इंग्लिश प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें आपको इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं देने वाली है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे आपको, या तो हिंदी में अटेंड कर लो या तो आप इंग्लिश को अटेंड कर लो। यानी वो मैथ रीजनिंग के तो रहेंगी, लेकिन इसके अलावा आप इंग्लिश की जगह हिंदी का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म है वो 7 जून से भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अपना इसमें फॉर्म जरूर भर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है और क्या योग्यता है वो इसमें देख लेते हैं। और इसकी 27 जून जो है पेमेंट की यानी लास्ट डेट, और यहाँ तक आप भर सकते हैं। इसकी प्री एग्जाम डेट क्या है, इसमें प्री एग्जाम डेट है अगस्त 2022 को। और इसके अलावा मेंस की जो है, इसमें मेंस एग्जाम डेट है वो है आपकी सितंबर 2022 को, यानी सितंबर पे आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। और इसका जो देखें कि जो वैकेंसी की पोस्ट है यहाँ पर दी हुई है कि 8,000 से ज़्यादा इसमें पोस्टें हैं। अब इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट की हैं, यानी ये आपकी क्लर्क वाली पोस्ट है, इसमें जो एज है वो 18 से 28 साल की उम्र होनी चाहिए। इसकी 4,483 पोस्टें हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन, सभी में केवल ग्रेजुएशन मंगाया गया है। जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये छोटी सी इसमें रिक्वायरमेंट और है। उसी प्रकार से ऑफिस ऑफिसर स्केल फर्स्ट में ये आपकी पीओ की पोस्टें हैं। इसकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल की बताई गई है। इसमें 2676 पोस्टें हैं, 2676 जो पोस्टें हैं। इसमें बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से हो, कितने भी परसेंट हो वो मायने नहीं रखता, बस ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो ये दोनों पोस्टें हैं और ये इंपॉर्टेंट, बाकी तो ये छोटी छोटी पोस्टें हैं, लेकिन आपको इन दोनों के लिए पीओ और क्लर्क की जो पोस्टें हैं वो कुल मिला के 8,000 के समथिंग की पोस्टें हैं। तो इसमें आप जरूर फॉर्म भरें। इसके अलावा और भी पोस्टें हैं, वो आप इनको डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है नोटिफिकेशन दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अगर देखें कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस देख लीजिए। इसमें प्री और मेंस एग्जाम होंगे दोनों के लिए। तो प्री में क्या आना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्री एग्जाम में केवल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगी, यानी सिलेबस बहुत ही आसान है। सिर्फ जो अंतर है वो यहाँ का है कि टाइम का आपके पास केवल 45 मिनट मिलेंगे, वो भी 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 80 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 80 नंबर के रहेंगे और 45 मिनट में इनको सॉल्व करना है। रीजनिंग आएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी माने थोड़ी हल्की फुल्की वाली मैथ आएगी। और मतलब ऐसा है कि ये वाली जो मैथ रहेगी ये 6वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो मेन चीज़ रहेगी वो होगा आपकी टाइमिंग का, कि टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं। उसी प्रकार से पीओ क्या देखें तो उसमें भी रीजनिंग आए नहीं और इसमें आएगा एप्टीट्यूड आएगा। तो ये दोनों उसी प्रकार से 80 क्वेश्चन रहेंगे और जो है 45 मिनट आपको समय मिलेगा और 80 नंबर के 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मीडियम है, तो मीडियम एग्जाम का हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो इसका मेंस होगा, ये प्री की बात है दोनों में, अगर उसका मेंस होगा तो मेंस क्या होगा, यहाँ देख लीजिए आप कि इसमें जो पीओ जो क्लर्क का मेंस रहेगा उसमें रीजनिंग रहेगी 1 नंबर पे। इसके बाद कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज का। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश 2 में से एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये 40 जो है नंबर के, ये 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। तो ये कुल मिलाकर के 200 जो है क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ये रहेंगे। आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट और 200 क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा सा, आप तो जानती हैं कि बैंकिंग में टाइम का कितना ध्यान रखना पड़ेगा, तो बिना प्रैक्टिस सेट के सॉल्व किए आप इनको एग्जाम को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसके काफ़ी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर पीओ का देखें तो पीओ ऑफिशियल स्केल फर्स्ट के लिए भी यही रीजनिंग और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज
के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, उसी प्रकार से हिंदी या इंग्लिश दो में से एक चीज़ आप यहाँ से ले लेंगे। वही प्रकार के एप्टीट्यूड के रहेंगे यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो आपके 50 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 200 नंबर के रहेंगे और जो 2 घंटा यहाँ पर आपको समय मिलेगा। तो ये इसका रहा जो सिलेबस, इसका डिटेल सिलेबस भी पीडीएफ में दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहीं पे यहाँ दिया हुआ है कि आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब आपको और डिटेल में देखें तो उसी प्रकार से और भी जो अदर पोस्ट हैं उसमें केवल 1 डे एग्जाम होना है, मतलब सिंगल लेवल एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो उनमें से अगर आपकी योग्यता है तो वो भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिग्री है, अलग अलग स्टेटस है। तो ये पूरा सिलेबस है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी कि जो सिलेबस है उसका क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो मैंने बता दी है। और इसकी डिटेल वैकेंसी जो है यहाँ पर दी हुई है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं। लेकिन आपका ये मैटर नहीं करता कि अगर मध्य प्रदेश का है कोई व्यक्ति और यहाँ पर दिया हुआ कि 66 मध्य प्रदेश में ग्रामीण बैंक की और मध्यांचल बैंक की 16 और यहाँ पर 20 हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एमपी में वैकेंसी हो तो हम एमपी से ही डालें। हमको अगर और दूसरी स्टेट से भी डालना है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ से हमको 5% मिलेंगी, हम अदर स्टेट में डालेंगे तो 5%, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर क्लर्क और पीओ दोनों के लिए आपको अलग अलग जो है अप्लाई करना पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।